इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की कीमत की चर्चा हो रही है तो वो है सोने की। और सोने की कीमत शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 500 रुपए टूटकर 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जिससे लगातार 5 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लगा है। निवेशकों की मुनाफा वसूली और डॉलर में मामूली सुधार ने सोने की धारणा को प्रभावित किया और चांदी भी 500 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। हालांकि निवेशकों की सुरक्षित परिसंपत्तियों की मांग बनी हुई है। सोने की कीमतों में तेजी पर विराम लग गया। दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाला सोना 500 रुपए टूटकर 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और लगातार 5 दिनों से जारी तेजी पर यह पहली बार ब्रेक लगा है। इससे पहले बुधवार को सोना 1,100 रुपए की तेजी के साथ 1,21,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। वहीं 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 500 रुपए गिरकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी दिन 1,20,500 रुपए पर बंद हुआ था। 2 अक्टूबर को बाजार बंद रहा। गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर 2025 को सराफा बाजार बंद रहा और ऐसे में शुक्रवार को खुलने पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है, जिससे कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की तरह ही चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई और इसमें भी 500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम सभी करों सहित यानी सभी तरह के टैक्स को इंक्लूड करते हुए इससे पहले बुधवार को 1,50,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर यह स्थिर रहा था। डॉलर और मुनाफा वसूली का क्या असर हुआ है वो भी जान लीजिए। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सोमिल गांधी ने यह बताया कि अमेरिकी डॉलर में मामूली सुधार और निवेशकों की मुनाफा वसूली की वजह से सोने में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार 5 दिन तक नए रिकॉर्ड बनाने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूला, जिससे सोने का भाव दबाव में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का क्या हाल है वो भी बता देते हैं। इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। सोना 3,897.20 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद शुक्रवार को 3,863.51 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। हालांकि साप्ताहिक आधार पर सोना लगातार 7वें हफ्ते में बढ़त में रहा। ये फरवरी 2025 के बाद से सबसे लंबी तेजी का सिलसिला है। सोमिल गांधी ने यह भी कहा कि सोने की इस लंबी तेजी के पीछे सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों की बढ़ती हुई मांग है। एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ETF में निवेश और केंद्रीय बैंकों की सक्रियता खरीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है। वैश्विक अनिश्चितता से सोने को सहारा ऑगमेंट रिसर्च की प्रमुख रोंशा चन्यानी ने कहा कि अमेरिका में शुल्क वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही भू राजनीतिक तनाव के कारण सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में और भी ज्यादा बढ़ गई है। सोने पर अमेरिकी शटडाउन का असर भी हुआ है। सोमिल गांधी ने यह भी बताया कि अमेरिका में वित्त पोषण की समस्याओं के कारण सरकार के कामकाज ठप पड़ने की स्थिति बन गई और इससे बाजार प्रतिभागी अब श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था के संकेतों के लिए निजी क्षेत्र की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। गैर कृषि वेतन आंकड़ों में देरी होने की संभावना है, जो बाजार की दिशा को तय करेगा। तो सोना की इस बढ़ती कीमतों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, सोने के दाम में कितनी कमी लाई जाए, कितना गिरावट दर्ज किया जाए, ये भी लिखकर जरूर बताइएगा।